जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आपको 1 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं को बारे निकालना सिखाऊंगा, जो केवल ओनली 2 से 3 सेकंड, केवल आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे 1 से लेकर किसी भी संख्या 1 से लेकर 99 तक की किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 से 99 तक की संख्या को स्क्वायर निकालने के लिए आपको कुछ संख्याओं के स्क्वायर याद रखने पड़ेंगे। जनरली उन संख्याओं के स्क्वायर तो हमें याद ही होते हैं। तो किन किन संख्याओं को याद रखने वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें याद रखना है 1 का, और जो भी याद रखना है वो हमें 2 डिजिट में। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 01, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 04, यानी कि जितने भी याद रखने हैं 2 डिजिट में। और 3 का स्क्वायर 09, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। इतने स्क्वायर हमें केवल याद रखने हैं, जो हमें जनरली मौजबानी अपनी उंगलियों पर ही याद होते हैं। तो ठीक देख लेते हैं। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। ये आपको याद है, मैं ये मान चलता हूँ, ये आपको याद है। तो चलिए हम स्क्वायर की बात करते हैं। अगर हमें मान लिया 21 का स्क्वायर निकालना है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 2 लिखा है 2 का डिजिट स्क्वायर करेंगे। हमने बताया था 2 का क्या होता है 4, और 4 को हमें 2 डिजिट में लिखना है, यानी कि 04 हो जाएगा। ठीक, फिर सेकंड नंबर क्या है हमारा 1 का स्क्वायर भी वही करना है 2 डिजिट में। तो 1 का स्क्वायर क्या बताया था 01 लिख दिया। ठीक, अब जो ये नंबर 3 मिले हैं 2 1 2, इनका आपस में मल्टीप्लाई, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, फिर इस 1 जो 2 आया इसका मल्टीप्लाई इसमें 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4। लेकिन कैसे करते हैं, यानी ये तीनों संख्या मल्टीप्लाई में, तो 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। जो ये 4 आया है इसको एक प्लेस, ये जो एक का स्थान इसके नीचे ना लिखकर एक स्थान छोड़ के लिखेंगे यहाँ पर 4, और ये वाला जो स्थान है ये छोड़ देंगे। अब इसे करते हैं ऐड, तो 1 की जगह यहाँ पर 1 आ जाएगा, 0 और 4 ऐड करेंगे 4, और ये 4 4, यानी 441 ये हमारा स्क्वायर आ गया 21 का। आसान था, ज्यादा ज्यादा 2 सेट लगेंगे। चलिए दूसरा एक और देख लेते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। एक देखते हैं हम 26 का स्क्वायर। ठीक, वही चीज सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 0 4, 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36। ठीक, अब 2 6 जा 12, और 12 2 जा 24। ओके, एक छोड़ के लिख देंगे 24, अब प्लस कर देंगे, तो 6 के नीचे 6, 4 और 3 7, 4 एंड 2 6, तो हमारा कितना स्क्वायर आ गया 26 का स्क्वायर आ जाएगा 676। कितना टाइम लगा, ज्यादा ज्यादा 2 से 3 सेकंड। इतना मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, इससे इतना टाइम लगेगा। जब आप करेंगे स्पीड के साथ ही ज्यादा 2 सेकंड, 1 से 2 सेकंड में ही ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, एक दो और लगा के देखते हैं। चलिए, जैसे मान लिया 76 का हमें स्क्वायर करना है। ओके, तो वही चीज सबसे पहले डिजिट का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 लिख लिया हमने, 6 का स्क्वायर 36 लिख लिया। ठीक, अब जो ये नंबर है इनका आपस में मल्टीप्लाई, 7 6 जा 42, और 42 2 जा, देखिए 42 2 जा कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 84। 84 क्या एक डिजिट छोड़ के लिख देंगे 84। तो 6 का 6, 4 3 7, और 9 8 77, 1 कैरी 4 1 5। ये देखिए आ गया हमारा 5776। ये 76 का स्क्वायर आएगा। इसी टाइप से आप सभी नंबरों के स्क्वायर को निकाल सकते हैं। ठीक, एक और शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताना चाहूंगा, जब किसी डिजिट के आगे 5 आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ये तो जनरल ट्रिक्स होगी जो हर नंबर पे आपकी अप्लाई होगी, बट अगर किसी नंबर के जो 1 प्लेस वैल्यू है, यानी कि इकाई का अंक है, उसमें अगर 5 आ रहा है तो वो और आसान से निकल जाएगा। जैसे कोई दिया जा रहा है हमारा 25, ठीक, अगर 25 का स्क्वायर करना है तो उसका 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहले जो मैंने अभी बताया उससे निकाल सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर 04, 5 का स्क्वायर 25, देन 2 5 जा 10, 5 2 जा
2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 2 पंचे 10, दूनी 20। तो 20 क्या करेंगे, एक डिजिट छोड़ के लिख देंगे 20, ऐड कर देंगे 5 2 और 0 2 4 और 2 6, कितना आ गया 620, 625 से 25 का स्क्वायर आ गया। ठीक, ये तुम ऐसे निकालेंगे। दूसरा मेथड क्या है, डायरेक्ट करेंगे। ठीक, 25 का स्क्वायर है यानी 5, हम 5 का स्क्वायर पहले लिख लेंगे, कितना आ जाएगा 25। ठीक, अब 2 में 1 जोड़ेंगे, कितना 3, और 3 का इसमें मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक, कुछ कंफ्यूजन हुई? अगर हुई है तो एक और देखते हैं क्वेश्चन, वो कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, और अगर कंफ्यूजन नहीं हुई है तो आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक, आता है 35 का स्क्वायर। ओके, तो कुछ नहीं करना है, इस 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 जा 25। ठीक, अब ये 3 है, 3 में एक ऐड करेंगे, कितना आ गया 4 आया। अब इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12, देखिए आंसर आ गया 1225 यानी 1225 आ गया। अब जो मेथड मैंने आपको बता रखा था उससे लगा के देखते हैं, दोनों मेथड से क्लियर करते हुए चलते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 09, 5 का स्क्वायर 25, और 3 पंचे 15, 15 दूनी 30, एक डिजिट छोड़ के लिख दिए 30 लिख दिया। अब 5 को नीचे 2 0 2 और 9 3 12, देखिए सेम आंसर आया। दोनों टाइप से चाहे कैसे भी लगा ले हम, हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो ये तो रहा 1 से लेकर 99 तक का स्क्वायर निकाल। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे 99 निकाल लिया, 100 का तो आप निकाल ही लेते हैं, आप कभी 101 का पूछ दिया जाए या 102 का, एक दो नंबर आगे पीछे यानी 100 के निकट संख्याओं का देख लेते हैं क्या होता है वो। ये आपके किसी सिलेबस में नहीं होता है कि आपको सिलेबस से निकालना है, बट जब आप मैथ के क्वेश्चंस लगाएंगे, सवाल लगाएंगे, तो आप ये आपको कैलकुलेशन को आसान बनाने में काफी हेल्प कर देता है। और ज्यादातर टेट सुपर टेट वगैरह में तो एक दो नंबर एक एक नंबर में पूछ भी लेते हैं मल्टीप्लाई वगैरह। तो क्या है हमारी 100 के निकट की संख्याओं का वर्ग निकालना। ठीक, तो 100 की निकट का मतलब क्या है, जैसे कि 101 लिख दें, 102 लिख दें, 103 लिख दें, या 98 लिख दें, 99 लिख दें, 96 लिख दें। तो इस टाइप की संख्याओं का भी कभी कभी हम स्क्वायर हमें निकालना पड़ जाता है। तो एक तो जैसे ये संख्या जो मैंने आपको लिखी है, ये तो मैंने लास्ट जो भी मेथड बताया उससे हम निकाल सकते हैं, बट ये दूसरा एक मेथड और है जिसकी सहायता से जो 100 या 1000 जैसे ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर 100 या फिर 1000, इस टाइप से जितने भी हमारे बेस बन जाएंगे 100 1000 1 लाख 1 करोड़, इस टाइप से हम उनके स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। जैसे मान लिया 101, पहले छोटे से स्टार्ट हमारा लेते हैं सबसे पहले 99 का स्क्वायर। ओके, तो मैंने अभी आपको बता रखा है, पहले उस मेथड से निकालते हैं। तो क्या है 9 का 81 हो जाएगा 9 का स्क्वायर, इस 9 का स्क्वायर भी 81, 9 नेम 81, 81 दूनी 162, 162 एक हमारे स्थान छोड़ के लिख देंगे 162 और ऐड कर देंगे प्लस, तो 1 का 1, 8 2 10 की 0, हंस लगा 1 1 1 2 6 2 8 8 1 9, तो हमारा कितना आ गया 9801। तो ये मेथड मैंने आपको समझा दिया। अब एक दूसरा मेथड देखिए डायरेक्ट आंसर लाने का। अगर 100 के आसपास संख्या है, 100 से कितनी कम है ये 99, एक कम है, ठीक, यानी तो 99 से एक कम कर देते हैं, कितना आ गया हमारा 98। कितना कम था, एक कम था, तो एक का स्क्वायर कितना हो गया 1, लेकिन ये 100 के बेस में हम निकाल रहे हैं तो 100 में 2 डिजिट जीरो के हो जाते हैं, तो 1 को 2 डिजिट में लिखना है कैसे, तो 1 को 2 डिजिट में लिखेंगे कैसे, इसमें 0 बन सकते हैं, तो भाई 0 बने हमारे लिख देंगे कि आ गया 9801, सेम आंसर। आसान था, कोई जादू नहीं है, बस ट्रिक है, आपको भी आप भी 2-4 सवाल लगाएंगे तो सीख जाएंगे। चलिए एक दो और न्यूमेरिकल लगाते हैं जिससे आपको जितनी कंफ्यूजन होंगी वो सारी दूर हो जाएंगी। ये तो मैंने बताया आपको 99 का। अब देखते हैं 98 का इसी टाइप से स्क्वायर। ठीक, तो 98 कितना कम है, 2 कम है 100 में से,
तो इस 98 से 2 कम कर देते हैं, कितना बचा हमारे पास 96 बच गया। अब 2 कम था, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 को 2 डिजिट लिखना है तो कितना हो गया 04, तो कितना आ गया 9604। ठीक, ये तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। अब अगर कंफ्यूजन हो तो जो हमने मेथड आपको सिखाया है उससे हम लगा सकते हैं एक मेथड। तो 9 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, ठीक, और 9 अट्ठे 72, 72 दो दूनी 144, ठीक 144। तो 4 का 4, 6 4 10 की 0, हाथ से लगा 1 फिर 2, 4 2 6 8 1 9। देखिए 96 4 चाहे आप इस मेथड से निकाल लीजिए, चाहे ये जो डायरेक्ट मैंने बताया है इस मेथड से निकाल लीजिए, आंसर आपका एक ही आएगा। तो अब मैं आपको जितने बताऊंगा वो इसी मेथड से लगा कर दिखाऊंगा। ठीक, ये मेथड तो आपको आ ही गया होगा, नहीं आया तो आप वीडियो को मतलब प्रीवियस देख सकते हैं जाके बैक करके। ठीक, देखिए ये तो हो गए। आप करते हैं 100 के से ज्यादा, जैसे मान लिया 101 है, 101 का स्क्वायर, ठीक, तो ये 100 से कितना ज्यादा है, एक ही जाता है तो इसमें एक और जोड़ देते हैं, कितना हमारा जाएगा 102। ठीक, अब कितना ज्यादा था, एक ज्यादा था, तो एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा एक होगा, लेकिन यहाँ पर 100 के बेस में गए तो 2 डिजिट लिख देंगे, तो हमारा 2 डिजिट लिख दिया, कितना हो गया 102 0 1 हमारा। अब इसका हम स्क्वायर करके देख लेते हैं, देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारा 1 एकम 1 0 1 एकम 1 0 0 0 एकम 1 0 1 एकम 1 1 0 1 0 1 101, हाँ सॉरी 1 और 1 2, देखिए तो हमारा आंसर सही आ गया। ठीक, ठीक, यानी ये जो मेथड मैंने आपको बताया ये बिल्कुल सही है। एक सवाल और लगा के देखते हैं, अगर 102 का पूछा जाए तो 2 कितना ज्यादा है, 102 100 से कितना ज्यादा 2 है, तो इसमें 2 और जोड़ देंगे 104 हो गया। अब 2 ज्यादा था, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 को 2 डिजिट लिखना है तो 04 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो इसे भी चेक करना है आप तो चेक कर सकते हैं, 102 का 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 0 2 एकम 2 0 0 0 आ जाएगा, फिर 1 दूनी हमारा 2 0 1 एकम 1 2 4 0 2 2 4 0 104, देखिए 104 04 सही आंसर हमारा। तो ये मेथड से आप स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक, यानी कि आप प्रैक्टिस कीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको घनमूल वर्गमूल भी बताऊंगा जो आप डायरेक्ट देखेंगे और आंसर आएगा। ठीक, ये भी डायरेक्ट देख के ही आंसर आएगा, बट आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, ऐसे आपने आज वीडियो देख ली और बंद करके रख दिया कि मुझे तो आ गया, तो कैसे नहीं आएगा। इसको नोट कीजिए, सारे मेथड जो मैंने आपको समझाया है, कॉपी प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ कंफ्यूजन लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को नोट करके मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। और ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं इसको आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, क्योंकि अब आपके जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा तो कई सारी वैकेंसी एक साथ आएंगी और आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको उन वैकेंसियों के लिए तैयार रहना है। ये नहीं कि जब विज्ञप्ति आ जाए, जब नोटिफिकेशन आ जाए तब आप तैयारी करें, तो आपको तैयार रहना है। और ये जो भी मैंने संक्रियाएं बताई हैं मैथ की ये आपको कैलकुलेशन में बहुत लाभदायक हो जाएंगे। ठीक, चलिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद।